अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं जो है सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करने लगी हूँ। मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी पोस्ट देखी होगी एंड इसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मतलब जैसे मैं तैयारी करती हूँ, मैं उसमें जो भी एफ़र्ट्स डालती हूँ, किस तरह से किन रिसोर्सेज से जो है वो यूज़ करके तैयारी करती हूँ एंड कितने टाइम में कंप्लीट करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अपना चैनल पे जो है वो शेयर करती रहूँगी। एंड मैंने कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं, मैं सीएसएस क्यों करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी एंड फर्दर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि मैं सीएसएस करने का मैंने सोचा क्यों। तो सीएसएस करने का मैंने इसलिए सोचा कि देखिए, मैंने यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में ख़्याल आया कि सभी लोग यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो मुझे जो है वो सीएसएस को ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए जो हर एक इजीली नहीं कर सकता। कुछ डिफरेंट करो ना आप, ज़ाहिर आप आए हो, हर एक कुछ अपना अलग पहचान बनाओ, कुछ अपना अलग करो। मेरा यही माइंडसेट था, शुरू से है कि मुझे कुछ अलग करना है, ठीक है, और कुछ अच्छा करना है। तो मैंने जो है वो सीएसएस का सोचा कि ये एग्ज़ाम आपको पता ही होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पाकिस्तान का, है इसको टफ़ तरीन कहा जाता है कि मुश्किल तरीन है। लेकिन इसमें यह है कि सभी लोग क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते, बहुत कम लोग क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। तो ये एक टफ़ चैलेंज है, लेकिन अगर हम कर लें तो इसका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो मैंने सोचा कि मुझे जो है वो सीएसएस करना है, ठीक है। और ये ख़्याल मुझे आया कब, मुझे ये ख़्याल जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट मंथ ही मैंने जो है वो सोचा कि मैं भी सीएसएस के लिए अपेयर होती हूँ नेक्स्ट ईयर एंड मैं इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें मैंने पहले तो मुझे 10-15 दिन जो है वो कोर्स कौन सा मैंने रखना है, मतलब मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, उस पर सोचने में टाइम लग गया। उसके बाद क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने जिन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके अपेयर होना होता है। हमारे 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से 600 मतलब 6 मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स जो है वो हमारे ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, जो हम खुद सेलेक्ट करते हैं एंड ये बहुत मैटर करते हैं सीएसएस में। अगर आप में से कोई भी अपेयर हो रहा है तो उसको आइडिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप मतलब बहुत केयरफुली सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ नोवा के जो है वो भी सेशंस लिए थे, कुछ मैंने जो है काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी फिर अपना इंटरेस्ट देखा, फिर स्कोरिंग ट्रेंड देखा, देन मतलब जो है मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो डिसाइड किए कि मुझे इन सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो वो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है, हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है हमारा जो पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेक्ट किया है कि ये सब्जेक्ट मुझे रखना है। ये हमारे पास 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये मैंने क्यों सोचा ये कि मुझे यही रखना है, इस पे मैं बाद में बात करूँगी। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। वो मैंने कौन सा रखा, वो मैंने हमारे पास जो है वो रखा यूएस हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 5 या आई थिंक 4 में होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो ये हमारे पास कितना होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। ये हमारे पास 100 मार्क्स का होता है, तो 300 हो गए। टोटल हमें कितने चाहिए, टोटल मार्क्स कितने हमें सेलेक्ट करने होते हैं, वो हमारे पास 600 होते हैं, ठीक है, 600। तो उसके बाद मैंने जो थर्ड सब्जेक्ट अपना रखा वो था पंजाबी, सही है। हालांकि इससे पहले मैंने कभी भी पंजाबी को पढ़ा नहीं है, मतलब रीड नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है कहीं से और उसको लिखा नहीं है। बट ये मैंने क्यों रखा, इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करना भी। और उसके बाद मैंने रखा क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी को सिलेक्ट किया, ये भी हमारे पास 100 मार्क्स का है। तो उसके बाद लास्ट मैंने रखा हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस था, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मैंने लास्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया। ये भी हमारे पास 100 मार्क्स का है। तो ये हमारे पास टोटल कितने बने, 200, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब टोटल जो है यहाँ पे हमारे 600 का जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो गए मेरे। 600 हमारे कंपलसरी, वो तो एज इट इज़ हमें रखने होते हैं, 6 वो एंड 6 ये, 1200 का टोटल पेपर होता है सीएसएस का। तो मेरे जो है ये 600 के ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं।
तो सबसे पहले जो है मैंने एनवायरमेंटल साइंस को क्यों सिलेक्ट किया, तो ये टोटली मेरा इंटरेस्ट बेस्ड था। क्योंकि मेरा जो है मैंने इंटर तक फिज़िक्स बायो केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, इंटरेस्ट के साथ पढ़े थे। सो मुझे आइडिया था कि मैं इस सब्जेक्ट को जो है वो अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने जो है इसका सिलेबस देखा, इसके पास पेपर देखे, इसको मतलब काफ़ी हद तक एनालाइज़ किया एंड देन डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट जो है ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। एंड स्कोरिंग के हिसाब से देखें तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये सब्जेक्ट जो है ये मैंने अपने इंटरेस्ट बेस पे सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट था क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का क्या है कि एक तो ये शॉर्ट कोर्स है, बहुत लेंथी नहीं, आपको टाइम बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम की सबसे बड़ी जो है दिक्कत होती है, मुश्किल होती है कि आपको टाइम मैनेज करना है, और कम टाइम मतलब होता है मोस्टली हमारे पास, तो हमें जो है कम टाइम में इस कोर्स को कवर करना होता है। तो क्रिमिनोलॉजी को जो है मैंने सेलेक्ट किया। इसमें पोस्टर बने हुए थे एंड इसका मैंने पेपर भी देखा, इसका इजी था, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, मतलब इसमें ऑल अबाउट क्राइम्स था। तो ये भी जो है वो मेरा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था एंड इसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं, स्कोरिंग के लिहाज से भी अच्छा था, इंटरेस्ट भी था, सब कुछ था इसमें। सो ये दो हो गया। नेक्स्ट पंजाबी, सबसे बेस्ट हमारा यहाँ पे जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं इनमें पंजाबी है स्कोरिंग के लिहाज से। एंड इसमें क्यों क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, मैंने काफ़ी प्रीवियस देखा है, एनालाइज किया, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। एंड जितने भी उन्होंने सेलेक्ट किए उनमें पंजाबी में जो है ना सबसे अच्छे मार्क्स दिए, ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, ठीक। कहा जाता है कि पंजाबी जो है अगर आपको लिखना नहीं आती या आप पढ़ नहीं सकते तो आपको नहीं रखनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मैं इसको पढ़ भी रही हूँ, यानी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको करते हो ना तो ये बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छे स्कोर दे सकता है। ये भी मैंने रखा। एंड देन यूएस हिस्ट्री, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि लाइक मुझे जानना था, अच्छा यूएस में हिस्ट्री मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब हिस्ट्री के अबाउट मुझे इंटरेस्ट था। बाकी कंट्रीज़ की भी हिस्ट्री हिस्ट्री थी, बट मुझे उसमें जो है यूएस की जो है वो बेस्ट लगी, इसका कोर्स भी मैंने देखा और मार्क्स भी इसमें आ जाते होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो ये जो हमारे पास 400 का था, ये मेरा टोटली इंटरेस्ट बेस्ड था एंड स्कोरिंग सब चीज़ों को मैंने देखा तो सब चीज़ों के लिहाज से मेरे लिए बेस्ट था। लास्ट आ गया पॉलिटिकल साइंस। तो अब मुझे 200 का रखना था, वैसे तो मेरी फील्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस का जो है वो मैं रख तो सकती थी, बट क्योंकि मुझे सीएसएस का एग्ज़ाम देना जो कि बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और एक एक नंबर की वैल्यू होती है, तो मेरी थोड़ी सी वीकनेस थी कंप्यूटर साइंस में कि मैं प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे जो है वो रिस्क नहीं लेना था, मुझे वो सब्जेक्ट रखना था जो थोड़ा स्कोरिंग भी हो और हर लिहाज से बेस्ट हो। तो इसमें मैंने नवा का जब वो इंडिविजुअल सेशन हुआ था तो उसमें मैंने सर से भी डिस्कस किया, मुझे दो सब्जेक्ट में था कि मैं आईआर रखूं या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स रखूं या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क था पॉलिटिकल साइंस, सॉरी, आईआर में। तो मुझे उसमें जो है वो पॉलिटिकल साइंस बेस्ट लगा कि यही मेरे लिए बेस्ट है। एंड अब थोड़ा बहुत उसको टॉपिक्स भी मैंने देखे हैं तो वाकई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमें पता होना चाहिए इसके अबाउट। तो ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। एंड अभी जो है मैंने बिल्कुल इसी मंथ मतलब तैयारी स्टार्ट की है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब मैं सीएसएस जो है 24 में जो है अपेयर होंगी। तो नेक्स्ट जैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ, मैं फुल ट्राई करूँगी कि वो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और मेरे लिए भी एक मेमोरेबल रहेगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। एंड सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी वो चीज़ें जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। सो आई होप कि आज की वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल रही होगी या मे बी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपेयर होना चाहता है या प्रिपरेशन कर रहा है ऑलरेडी सीएसएस की तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।